ठीक है, स्टार्ट हो गई। तो आगे हमारी लैब ये रही, पीपीटी को। पीपीटी दिखाई दे रही है अब आपको? शाबा मुझे बताइए। जी जी सर। ओके ठीक है बेटा। ओके तो स्टूडेंट्स एक मिनट, ठीक है। So now we are going to start. The lecture is all about now. Let me know first of all. Okay, sorry. Okay, so now who will tell me the first from you, student, that what will be the output of this? Okay, कौन बताएगा क्या आउटपुट आएगा? क्या बात? Shepherd, I am hungry. Shepherd, I'm hungry. शाबाश। और कौन बताएगा? अवेश ने कहा Shepherd, I'm hungry. सर यही आएगा, शेफर्ड आई एम हंग्री। Okay, Shepherd, I'm hungry आएगा। मोहम्मद अहमद ने बताया। शाबाश। Anybody else? क्या लगता है? इसको रीड करो, देखो। Sir, yes. Sir, Shepherd, I am hungry. Okay, Shepherd, I'm hungry. और कोई है तो बताए। शाबाश। शाबाश शाबाश, ट्राई करें। हाँ, फिर मैं बताऊंगा इसकी सर कंपाइल। यही आएगा। ओके, आसिम भी कह रहे से यही आएगा। और हमारे पास एक मैसेज चैट में भी कोई मैसेज आया है, एक मिनट देख लेते हैं वो। शेफर्ड आई एम हंग्री, वो खाने का, तो ये आएगा। ठीक है, ओके। और कुछ कोई है? सिस्टर में हमारे साथ कौन कौन है? हमारे पास सिस्टर आफरीन है, हमायल है, और सर यही आएगा। यही आएगा। ओके, हमारे का यही आएगा। ठीक है, ओके ठीक। तो वेल, मतलब आपके सबका आंसर हो रहा है कि सर शेफर्ड आई एम हंग्री आएगा। ठीक है, चले तो अब कंपाइल को स्टार्ट करते हैं। कंपाइलेशन करते हैं कि कंपाइलर कैसे होगा। ठीक है, इस तरह हम समझते हैं। जब whenever the compiler come to this position, okay, it will notice कि यहाँ correctly written है। ठीक है, and then I have to come on this block। ठीक है, completely correct है तो मुझे अंदर आना पड़ेगा क्योंकि अब block start हो गया है। So it will check this this member, or you can say this attribute is correctly written, string को सही तरह declare किया गया है। Okay, age and everything is completely written correctly. So now it will come to this, okay, it will see the correctly written, the method का जो लिखने का तरीका है वो सही है, बिल्कुल वाइड होना चाहिए था, कोई मेथड का नाम होना चाहिए, ब्रैकेट एंड सम काइंड ऑफ कर्ली ब्रैकेट। ओके, कुछ लिखे नहीं लिखा कोई मसला नहीं है, आपकी मर्जी इसको लोगों को खाली छोड़ दें, आपकी मर्जी आप इसमें कुछ लिखना चाहें। फिर आएगा, इसको भी चेक करेगा कम्प्लीटली। ठीक है, मगर रन करेगा किसको? पब्लिक को। ठीक है, सॉरी यहाँ पर सी है। ओके, कोई मसला नहीं, आपने बताया भी नहीं मगर ठीक है। अच्छा, आपने ये भी नहीं कहा कि सर पब्लिक का कोई एरर आएगा। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास ओके, व्हेन कंपाइलर कम टू दिस मेन मेथड, ओके, चेकिंग करेगा। ठीक है, जब आएगा मेन मेथड, ही शुड बी ओके स्मॉल लेटर। ओके, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जब व्हेनेवर आई राइट समथिंग इन इट, तो ये कैपिटल हो जाता है, क्योंकि ये उनका बाय डिफॉल्ट है कि जो पहला लेटर होगा कैपिटल होगा। तो ये एरर पेपर में जब होगा तो एरर ही निकालना है, पेपर में मिस्टेक नहीं। पेपर में अगर वो मिस्टेक मैंने पी बड़ा लिखा है तो यू हैव टू से किसी पी बड़ा है तो कंपाइल एरर आएगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँ वहां पर इस टाइप की मिस्टेक ना हो, जो होगी तो मतलब उसी की मिस्टेक निकालनी है कहाँ से है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो मैं okay, now the written, now it will check the main method ना, तो public static void, okay, इसे correctly written outcome is inside the main method, so whatever we written inside the method वो ही चलेगा। ये भले आपने 100 लिखे हो मगर नहीं चलेगा, उसका आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आपने कहा कि सर शफर्ड। ओके, तो वेल, तो यहाँ पर हमने देखा कि we have create a class which name is dog and we gave something in it, the name we call it a variable, okay, reference variable or object, and you know that this new keyword is responsible for creating or initializing an object. Okay, so it will now have a memory. So abc dot hungry, okay, यहाँ आएगा कंपाइलर देखेगा abc एक ऑब्जेक्ट है, डॉट को यूज किया है तो मतलब किसी न किसी मेंबर को एक्सेस करना चाहता है। सो इट नाउ इट्स नेम इज हंगरी, तो ये बोलेगा कोई हंगरी कोई नाम है, मेथड का ब्रैकेट आ गया, उसको लगेगा कि कोई वेरिएबल नहीं है, कोई मेथड है, डेफिनेटली गिवन बाय दी, ये ब्रैकेट आई हैं। और देखेगा इसके अंदर कोई वैल्यू पास हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पर दो एक वैल्यू पास जिसका नाम है शेफर्ड। ठीक है, तो देखिए मैं वो मेथड को ढूंढने की कोशिश करेगा कि वो ऐसा कोई मेथड है जो हंगरी के साथ हंगरी लिखा हो
और उसमें कोई वैल्यू पास की गई हो, ठीक है, तो देखेगा तो ये तो हैंग्री नहीं है, यहाँ पर अपने मेथड के अंदर आएगा, चेक करेगा, इस क्लास के अंदर भी देखेगा क्या मेथड क्लास में भी अंदर गिवन तो नहीं है। बार्किंग आप ऐसे भी ये कह सकते हो बेटा कि जैसे क्लास को रीड किया डायरेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है सबसे पहले मेथड को रीड किया जाता है, ठीक है। तो ये अगर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अगर आपने डी गलत लिखा है तो एरर आएगा ना, ऐसा तो नहीं कि चल जाएगा, तो एरर बोले ये तुमने गलत लिखा है, तो उसका मतलब है ये रीड करने से भी ये भी रीड हो जाता है उसी टाइम, तो पूरे का पूरा एट ए टाइम रीड कर रहा है। पर वेल कहने का मकसद है कि जब इसको देखेगा तो यहाँ आएगा, चेक करेगा कि ये मेथड तो नहीं है, तो बोला नहीं ये तो हंगरी है, ये तो बार्किंग लिखा हुआ है, तो नहीं आएगा। फिर नीचे दूसरा मेथड को चेक करेगा, लिखा है हंगरी, बोले ठीक है, नाम तो मैच हो रहे हैं, ठीक है, नाम थोड़ा बहुत गलती से जल्दी से, ओके, तो आप इस चीज को भी नजरअंदाज कर लिया था, ठीक है, तो नाम मैच हो गए मिसाल तो, ओके, हंगरी हंगरी बोला ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखेगा यहाँ तो कोई वैल्यू पास ही नहीं हो रही और यहाँ पर वैल्यू पास की जा रही है, तो ये मेथड ऐसा मेथड है, ये तो खाली टाइप का मेथड है, मगर ये मेथड जो है कोई ना कोई वैल्यू पास करवा रहा है, तो ये मेथड ढूंढेगा तो मुझे कोई ऐसा मेथड दो जिसके अंदर वैल्यू पास की जा रही हो, ठीक है, यहाँ तो खाली है, तो ये तो एरर देगा, बोलेगा इस टाइप का तो कोई मेथड ही तुम लोगों ने नहीं बनाया, तो मैं इस मेथड को कैसे बुलाऊं, बात समझ में आ रही है, इस मेथड को कैसे बुलाऊं जबकि ऐसी कोई आपने मेथड बनाया नहीं है, या तो ये वैल्यू काट दो तो समझ में आ जाएगी बात मुझे कि हाँ ये मेथड है, क्योंकि ये मेथड तो एग्जिस्ट करता है भाई, ये मेथड तो एग्जिस्ट करता है, ऐसे टाइप का मेथड की साइन ये रही, हंगरी लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, ये इसको एक्सेप्ट करेगा। बोले मगर तुमने कहा था कि कोई वैल्यू दे रहे हो, जब तुम कोई वैल्यू दे रहे हो तो इसका मतलब है कि ये मेथड जो है वो पैरामीटराइज मेथड है, तो ये तो पैरामीटराइज मेथड नहीं है, इसके अंदर वैल्यू तो कुछ भी नहीं जाएगी, तो ये तो खाली है। तो बात समझ में आ रही है यहाँ तक? स्टूडेंट्स यस सर, आ रही है। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इस मेथड को पैरामीटराइज करना पड़ेगा, सो आई विल डू इट के मैं यहाँ पर पैरामीटराइज कैसे करता हूँ, मैंने कहा था डेटा टाइप देते हैं आप और आप उसके साथ कोई वेरिएबल का नाम देते हैं, ऐसा वो पैरामीटराइज मेथड बन जाता है। तो अब आपको पता है ये वैल्यू किस टाइप की है, ये वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है, तो आपने यहाँ दे दिया स्ट्रिंग और कोई ना कोई वेरिएबल को नाम दे दो, आपने दे दिया ABC, ठीक है। अब मुझे बताएं अब क्या होगा, अब जो है ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू अब वैल्यू जो है ये असाइन हो जाएगी इसको, ये मिल जाएगी ABC को, ठीक है, यहाँ आपने डिक्लेयर किया था, यहाँ आपने इनिशियलाइज किया है, देखो तरीका देखो करने का, ये कॉन्सेप्ट है, एक मिनट में ये लिखकर आ गया ना ये, ठीक, तो यहाँ पर ये डिक्लेरेशन हो रही होती है, यहाँ पर वो इनिशियलाइजेशन हो रही है, तो यहाँ से वैल्यू इसको मिल जाती है। BBC के पास क्या पड़ा हुआ है, शेफर्ड पड़ा हुआ है, ओके, अब शेफर्ड पड़ा, अब मुझे क्या कौन बताया क्या आंसर आएगा, शाबाश, अब मुझे बताया कि क्या आंसर आएगा, मैं देख रहा हूँ एक जो है yes, okay. बताएं शाबाश, अब मुझे बताएं आंसर क्या है, शाबाश, who will tell me the first? सर अब आएगा शेफर्ड आई एम हंग्री, पहले नहीं आ रहा था। हाँ पहले अब आना चाहिए था, शेफर्ड आई एम हंग्री, सही कह रहे हैं कोई, हमारे शाबा बताएं कोई, कंट्रोल H, यस सर। यस सर, शेफर्ड आई एम, सर शेफर्ड आई एम हंग्री। ओके, शेफर्ड आई एम हंग्री, ओके, तो भाई ने कहा कि सर अब आना चाहिए शेफर्ड आई एम हंग्री, ओके, तो यहाँ से क्योंकि अब मेथड तो चल गया है इसकी, हालांकि अगर मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मिसाल, डॉग की मुझे ब्रीड्स भी याद नहीं है, ठीक है, कौन सी है, कोई याद है तुम लोगों को, चलो टाइगर दे देते हैं भाई, ठीक है। अब क्या आंसर आएगा, शाबाश, सर शेफर्ड आई एम हंग्री। वेज कह रहा है शेफर्ड आई एम हंग्री, शाबाश, और कौन है, सर यस सर, प्रीवियस आंसर ही आएगा, शेफर्ड आई एम हंग्री। ठीक है, इलियान बोल रहा है कि शेफर्ड आई एम हंग्री आएगा, ओके, तो अब मैं इसको चीज को समझा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, टाइगर, ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ABC के पास, ठीक, ABC के पास वैल्यू है क्या, टाइगर, ब्रीड के पास कौन सी वैल्यू, शेफर्ड, ठीक है, तो ब्रीड यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू, शेफर्ड आई एम हंग्री, ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ लिखने से वैल्यू से इस वाले आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही होगा ना बेटा, सही है। अच्छा अब मुझे ये बताएं, अगर मैंने यहाँ ठीक है, मैं देखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में से लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ ब्रीड के जगह यहाँ ABC लिख दिया, अब क्या होगा, शाबाश, अब क्या होगा, सर फिर टाइगर आ जाएगा, टाइगर आई एम हंग्री। टाइगर आएगा सर।
टाइगर आएगा, ठीक है। अब टाइगर टाइगर आई आएगा, एम हंग्री हो हाँ जाएगा। हाँ शाबाश, तो ये टाइगर आई एम हंग्री आ जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि वैल्यू किस तरह पास हो रही है मेथड के जरिए, वो किस तरह इनसाइड जा रही है, ठीक। तो ये आपको करना है इसी तरीके से, ठीक है ना, इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी करनी है। एक चीज मैंने समझा दी, आपको समझ में आ गई, अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, पता नहीं क्या था ये, ठीक है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी जो समझ में ना आए। चले, तो अब जो है हमने ये कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ब्लॉक पे तोड़ देता हूँ, यह है तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और चीज पे जाता हूँ, वेट। मैं आपको दिस कीवर्ड फिर मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इसको हजम कर लो। दिस कीवर्ड से क्या होता है, उसको पता होता है कि ये जो है ना, ये वाली चीज, ये रिप्रेजेंट करता है मेथड ऑब्जेक्ट को, पर मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, पहले ये हो जाए। तो एटीएम भी इसमें रिलेट करता है, एटीएम वाला फंक्शन, इसमें एटीएम वाला भी काम करेंगे, ह्यूमन का भी हम बनाएंगे, ठीक है। सारे मेथड इस तरीके काम करेंगे जिससे आपको मेथड बनाना, क्योंकि आगे जाके सिर्फ मेथड है, आगे जाके जिस प्रोग्रामिंग में जाओगे मेथड 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 यही होगा, फंक्शन, ठीक है। इसी पे बहुत ज्यादा काम कर रहे होंगे हम, क्लासेस, फंक्शंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। sorry. So now my method with a return type string. Okay. So now we are now trying to understand कि अगर हम अब return type को समझने की कोशिश करते हैं, yet now we haven't done it. Return type तो नहीं किया ना हमने, students? नहीं सर सर। हमने C++ में सीखा था ये। नहीं सर, यहाँ पे नहीं सीखा, जावा में नहीं नहीं सीखा। नहीं सीखा, ठीक है। तो वेल, तो यहाँ पर ये देखिए कौन है जो मैसेज में रिप्लाई दे, सर लग रहा है कि आपकी तबीयत से नहीं, थोड़ा सा आई डोंट नो, मतलब खांसी हो सकती है मौसम की वजह से। तुम लोगों की बददुआ भी तो चल रही है ना साथ साथ, क्या कर सकते हैं, तो सर बीमार हो जाए, थोड़ा कोर्स कम हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। सर ऐसे नहीं है आगे। चलो थैंक यू, मैंने बोला नहीं सर ऐसे नहीं है, चलो थैंक यू सो मच। तो वेल, ये चाहे मैसेज आए उसको भी पढ़ लेते हैं। नहीं नहीं सर ओके ठीक है। रिटर्न टाइप हो गया नेम, ठीक है, रिटर्न टाइप हो गया नेम, और जो है हम देखते हैं सर ऐसी बात नहीं है, थैंक यू लियान, ठीक। तो रिटर्न टाइप अब हम समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द रिटर्न टाइप, और उसमें द पैरामीटराइज फंक्शन में भी ऐड कर लेते हैं। पहले मैं देखता हूँ कि मैंने जो है पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज से रिटर्न टाइप बनाया है या रिटर्न टाइप बनाया है पैरामीटर के साथ, ठीक है। तो फिर अभी देखते हैं उसको। मैंने आपको डिफाइन करना है, तो अगर मैंने रिटर्न करना था, मैंने आपको बताया था जब हम रिटर्न करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्शन, ठीक है ना, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, लफ्ज बोल रहा हूँ, आप मुझे कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो ऑप्शन होता है कि हम कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिंदगी के जो डिपेंड करते हैं उसका रिएक्शन पे भी। मतलब मैं आपसे पूछूं बेटा पेपर है, पूछूं बेटा आपका नाम क्या है, आप खामोश रहें, तो बोला यार ये एब्सेंट लगा दो, लगता कोई है ही नहीं, हाँ ऐसा ही है ना, मतलब वहां आपका बोलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं बेटा ये बताओ, तो हो सकता है 3 बच्चे ना बता रहे हो तो मसला नहीं है, ठीक है, मगर सिचुएशन तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये एक ऐसा मेथड हम बना रहे हैं, हमने जब भी मेथड बनाया जिसमें हमने कहा कि रिटर्न जवाब देने की जरूरत नहीं है, मतलब रिटर्न कोई जवाब ना दे तो मसला नहीं, उस टाइप में हमने क्या वर्ड यूज किया था, वाइड वर्ड यूज किया था। मगर हमको जब ऐसा मेथड बनाने वाले हैं जिसमें हम चाहते नहीं हमें कोई रिटर्न मिले, मगर रिटर्न किस टाइप का मिले, जब मैं आपसे पूछूं नाम बताओ, आप बोले से 1 2 3 4, तो मेरे भाई मैं तो नाम पूछ रहा हूँ तो 1 2 3 बोल रहा है, ठीक है, यहाँ तो तू समझ नहीं पा रहा डेटा किस चीज की मैं मांग रहा हूँ और तू किस चीज की दे रहा है। इसका मतलब डिपेंड करता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या मुझे मेथड जो मैं बात कर रहा हूँ उसका जो है एक्चुअल में सवाल क्या है। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग टाइप का सवाल है, तो जवाब भी क्या आना चाहिए था, मुझे स्ट्रिंग में आना चाहिए था, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये मेथड जो है बनाया जा रहा है वो उसके लिए तो पहले तुम्हें पता था नाम लिखते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ हम यहाँ तो वाइड लिखते थे, अब हम यहाँ पर कोई डेटा टाइप लिखेंगे सिंपल। तो अगर मैंने स्ट्रिंग लिखा है तो मतलब मुझे जवाब में भी कोई स्ट्रिंग टाइप की डेटा ही आने वाली है, ठीक है। तो यह एक तो बात समझ में आ गई कि ठीक है स्ट्रिंग हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें जो जवाब मिलने वाला है वो स्ट्रिंग टाइप का ही मिलने वाला है, और मैंने बताया वो क्यों, ठीक है। तो हम वर्ड लिखेंगे रिटर्न, अब रिटर्न के साथ हमें कोई चीज रिटर्न कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ लिखोगे ना, मतलब रिटर्न क्या करोगे, बोल रहा है रिटर्न मतलब रिटर्न करना, वापसी में कोई चीज देना, तो क्या रिटर्न करोगे, डेफिनेटली यू हैव टू से, तो यहाँ तो आपकी वैल्यू दे दोगे, तो भाई ये वैल्यू थी, ठीक है। अब वैल्यू आप किस में लिखते हो, कोटेशन के अंदर लिखते हो सिंपल, या फिर आप जो है ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, अब मैं आपको बताऊंगा ऑपरेशन क्या है, पर वैल्यू दे सकते हो डायरेक्ट,
या फिर आप जो है कोटेशन के अंदर भी इन दोनों को ऐड करवा सकते हो। आपको पता है ऐड कॉन्केटिनेशन क्या करता है, दो स्ट्रिंग को भी ऐड करके भी लिख सकवाते हो। या तो आप कोटेशन के अंदर लिख दो इमरान, फिर आप चाहो कि जो है मैं इसको बोला प्लस साइन बीच में लगा के दो लफ्ज को भी ऐड कर देता हूँ, तो ये भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। या तो आप सिंपल वेरिएबल भी लिख दो, वेरिएबल आपने स्ट्रिंग लिखा उसमें लिख दिया नेम इमरान और जो है यहाँ लिख दिया सिंपल नेम। तो मैं वेरिएबल को भी शो कर सकते हो, वैल्यू को भी शो कर सकते हो या वेरिएबल को भी शो कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। तो एक तो हमें उस वेरिएबल के साथ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। तो ये आपने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं तो यू विल गेट कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक। तो उसी तरीके से फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम लिख दिया और डेटा टाइप बनाया स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम लिख दिया इमरान। तो मैंने यहाँ क्या नाम लिखना है, सिंपल वेरिएबल लिख देना है। तो मैंने देखा कि ये जो कंपाइलर है इसको रन कर देगा, बोलेगा ठीक है रिटर्न टाइप आपने सही दिया है क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है टाइप है और ये भी स्ट्रिंग टाइप का ही हमारे पास मेथड बनाया हुआ गया, तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, ठीक, इस तरह चल जाएगा। और अगर मैं चाहूँ उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना, ठीक है, तो प्लस लगा, हालांकि ये ऑपरेशन नहीं कहलाता, मगर मैं चाहूँ उसके साथ प्लस साइन लगाते हुए दूसरा स्ट्रिंग ऐड करूँ तो ये भी हो सकता है, ठीक। ये भी ए टाइप का काम हम कर सकते हैं, इसमें भी कोई एरर नहीं आएगा। तो कबर आपने अकेला छोड़ा तब भी एक्सेप्टेबल, आपने जो है डायरेक्ट कोई इसके साथ अटैच करे तब भी एक्सेप्टेबल है, इसकी गुंजाइश दोनों तरफ है, ठीक है। मैं आपको आगे जाके जो है दिस का वर्ड बतलाऊंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए यहाँ तक रखते हैं। उसके बाद हमने कहा कि हमने स्ट्रिंग तो समझ लिया, स्ट्रिंग समझ नहीं आ गया बेटा, बेटा पानी लीजिए मुझे। एंड someone like tea ना तो लेट मी नो, ओके, या ब्रिंग मी टी अंदर क्या खड़ी है, ठीक है, अगर उठाएंगे, ओके यस बेटा, सॉरी। स्ट्रिंग समझ में आ गया? यस सर। ओके यस सर आ गया। शाबाश, अच्छा से समझ आ गया, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, बताने का अच्छे समझ आ गया, ठीक। अब हम बात करते हैं कि हमने स्ट्रिंग तो समझ लिया, अब दूसरा डेटा टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा वही फंक्शन का नाम, ब्रैकेट दे दी, कर्ली ब्रैकेट्स भी दे दी हमने इंटीजर लिख देना है बस, स्ट्रिंग की जगह हमने क्या लिख देना है, इंटीजर लिख देना है बस। तो अब ये डेटा क्या रिटर्न करेगा बेटा, अब ये डेटा रिटर्न करेगा इंटीजर। अब मैं आपसे पूछूं बेटा अगर फ्लोट करना है तो क्या करना पड़ेगा, शाबाश, कौन बताएगा मुझे? अगर मुझे फ्लोट टाइप का मेथड बनाना है तो मैं क्या कैसे करूं? हमारे सर इंट की जगह पे फ्लोट लगा देंगे। इनकी या फ्लोट लगा देंगे, इंच की जगह पे फ्लोट लग जाएंगे सर। आफरीन ने जी कहा सर। कि फ्लोट इंट की जगह फ्लोट लगा देंगे, शाबाश। हमारे ने कहा जी सर, इंच की जगह फ्लोट ही लगेगा। ठीक है, ठीक है। सच ने कहा कि इंट की जगह फ्लोट लग जाएगा, ठीक है। इस तरह आप कैरेक्टर का बना सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप जितने आपको पता है उनका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। उसके साथ आपको पता है कि रिटर्न टाइप भी लगाना पड़ेगा, ऐसे ही होगा ना, रिटर्न टाइप लगाएंगे। रिटर्न में मैंने आपसे कहा कि चाहो तो वेरिएबल लिख दो, चाहो कि वैल्यू लिख दो, आपने 0 लिख दिया, ये भी एक वैल्यू है, या फिर आपने वेरिएबल लिख दिया, ठीक है। अब हमने ये तो समझ लिया। अब मैंने आपसे कहा था कि पैरामीटराइज जो है वो पैरामीटर मतलब अंदर उसके अंदर क्या जाएगा, पैरामीटर्स जाएंगे। तो यहाँ मैंने पहले बनाया था खाली, अब मैं इसके कोई वैल्यू पास करवा रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ, इंटीजर ए वैल्यू पास कराऊंगा, मगर किसी दूसरे के जरिए। यहाँ पर डिक्लेरेशन हो रही है ना, ये क्या डिक्लेरेशन हो रही है ना, सिंपल, तो ये डिक्लेरेशन हो रही है। अब यहाँ पर लिखूंगा तो क्या होगा, जो भी वैल्यू मैं पास करूंगा जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी और वैल्यू यहाँ आ जाएगी, सही होगा ना, ऐसा ही होगा ना। जब मैं ऑब्जेक्ट को वैल्यू दूंगा वो वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी और फिर वो वैल्यू यहाँ पर भी रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? स्क्रीन पर मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैंने एसओपी नहीं यूज किया, मगर ये वैल्यू की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई कि इससे वैल्यू मिल गई, ठीक है, जब हम इसको कोई ना कोई दे देंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। शाबाश यासिन। तो अब अगर मैं करूंगा स्ट्रिंग a+1, ठीक है, तो जो भी हम वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाते वक्त देंगे, उसको कॉल करवाते वक्त वैल्यू, तो वैल्यू इसके पास आ जाएगी और वैल्यू यहाँ पर भी होगी, वो प्लस होकर नम में आ जाएगी, मगर रिटर्न जो होगा वो होगा ये, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिटर्न क्या कर रहे हैं, मगर ये कभी कभी हम वो अब मैं बताऊंगा रिटर्न हम कैसे